नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए इतने अट्रैक्टिव कैसे लग सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और आकर्षण की 5 ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स को समझते हैं जो आज के जमाने में सच में काम करती हैं। क्या कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई कमरे में दाखिल होता है और बस सबका ध्यान उसी पर चला जाता है, वो भी बिना कुछ कहे? मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सुपर पावर हो, है ना? तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ लुक्स की बात है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? क्या ये कला है जिसे सीखा जा सकता है या ये बस कुछ लोगों में नेचुरली होता है? सच तो ये है कि ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी। ये लोग कुछ बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और आज हम उन्हीं राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, क्योंकि कोई कुछ बोले उससे पहले ही लोग हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं, और यहीं पर सारा खेल लुक और वाइब का होता है। हमारी पहली ट्रिक है फर्स्ट इंप्रेशन हैक। हम सब ने ये तो सुना ही है कि पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। और देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मकसद किसी फिल्म स्टार की तरह हैंडसम दिखना नहीं है। इसका मकसद है साफ सुथरा, सलीकेदार और फ्रेश दिखना, और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी कर सकता है। और इसे हासिल करना बहुत बहुत आसान है। एक साफ सुथरा हेयरकट, एक ट्रिम की हुई दाढ़ी और एक अच्छी सी महक, बस ये 3 छोटी छोटी चीजें मिलकर इतना बड़ा असर डालती हैं कि इंसान तुरंत ज्यादा प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, जब एक बार अपनी मौजूदगी पर मतलब अपने लुक पर ध्यान दे दिया तो अगली लहर आती है साइलेंट कॉन्फिडेंस की। ये वो चीज है जो बिना बोले ही हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। कॉन्फिडेंस को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि इसका मतलब है कमरे में सबसे जोर से बोलना या सबसे ज्यादा बोलना। असल में सच तो इसका ठीक उल्टा है। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। वो आपके बैठने उठने के तरीके में, आपके आई कांटेक्ट में और आपके चेहरे पर एक रिलैक्स्ड स्माइल में झलकता है। ठीक है, तो हमने बुनियाद यानी फाउंडेशन की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हम एक्टिवली करते हैं, यानी हमारी बातें और हमारे काम। तो इस सेक्शन में हमारी पहली ट्रिक है कम बोलो, वैल्यू ज्यादा। ये एक क्लासिक गलती है। जब भी लोग किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। फंडा बहुत सिंपल है, कम बोलो, स्मार्ट बोलो। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, कम बोलो, स्मार्ट बोलो। ये एक नियम सब कुछ बदल सकता है। जब कोई छोटे, कॉन्फिडेंट और सीधे वाक्यों में बात करता है तो उससे एक ठहराव और कंट्रोल का इंप्रेशन बनता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बस चुप्पी को भरने के लिए बोल रहा है। उसके हर शब्द का एक मतलब होता है। इसके बाद आती है एक चीज जिससे हम कह सकते हैं माइक्रो काइंडनेस। इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन हमेशा बड़े बड़े जेस्चर से नहीं आता। अक्सर वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा असर कर जाती हैं। जैसे किसी के लिए दरवाजा पकड़ लेना, अगर किसी की कोई चीज गिर जाए तो उसे उठाने में मदद कर देना, या फिर वेटर्स और दूसरे स्टाफ से इज्जत से बात करना। ये छोटी छोटी बातें बिना दिखावा किए किसी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे स्ट्रैटेजिक ट्रिक पर। यह है लंबा खेल, मतलब थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखना। हमारी आखिरी ट्रिक का नाम है द मिस्ट्री गेम, और इसका पूरा आइडिया इस बात पे टिका है कि लोग उस चीज की तरफ ज्यादा खिंचते हैं जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। खुद को एक किताब की तरह सोचिए। अगर पहली ही मुलाकात में सारे चैप्टर खोल के रख दिए तो किसी के पास आगे पढ़ने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। अपने कुछ पन्ने अपने पास रखिए, लोगों को थोड़ा अंदाजा लगाने दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए। तो जब इन सारी ट्रिक्स को एक साथ मिलाया जाता है तो होता क्या है? इसका असली नतीजा सिर्फ दूसरों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनना नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली फायदा तो यह है कि इससे अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। जब कोई इन चीजों को अपनी आदत बना लेता है तो वो सिर्फ दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि अपनी खुद की नजरों में भी बदल जाता है। उसे ज्यादा काबिल, ज्यादा कंट्रोल में और ज्यादा वैल्यूएबल महसूस होने लगता है। तो जाते जाते एक सवाल, इन ट्रिक्स में से कौन सी असल में दूसरों के लिए खुद को बदलने के बारे में है और कौन सी सिर्फ खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में है? इस पर सोचिएगा जरूर।